Now the next lecture is methods of expressing concentration as per your syllabus. In the previous lecture we have discussed the introduction about pharmaceutical analysis, scope of pharmaceutical analysis, types of pharmaceutical analysis. In the next lecture 2 we have discussed the different techniques of analysis. In the next topic we are going to discuss methods of expressing concentration. स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें कोई सैम्पल आता है तो सबसे पहले हम सैम्पल को सिंपली फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. तो सैम्पल को सबसे पहले हम या तो पाउडर फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद पाउडर फॉर्म करने के बाद हम उसको एक पर्टिकुलर लिक्विड या सोल्यूशन में एक उसका सोल्यूशन तैयार करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का. तो इन कॉन्सेंट्रेशन को जब हम बनाते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन को, तो उनकी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, तो वो हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इन ऑल द टेक्निक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस द यूज़ ऑफ सोल्यूशन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पर्टिकुलर कोई सैम्पल आया, उस सैम्पल को हमने वो एक सोल्यूशन फॉर्म में बनाया, क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सोल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे या फिर उसको इंटरेक्ट करेंगे जिससे कि उस पर्टिकुलर सैम्पल या एनालाइट को आइडेंटिफाई कर सकें. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो है यूज़ ऑफ सोल्यूशंस. इट रिक्वायर्स सम बेसिस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन. तो सोल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, सैम्पल हमने कितना लिया, कितना हमने उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या रही. स्ट्रेंथ मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कि कितने अमाउंट, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है. ठीक है. सो ऑल द सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन हैव फंडामेंटली सिमिलर बेसिस with respect to weight relationship of solute and solvent, but actual method of expression of concentration should take on some convenient and specific form. तो हम यहाँ पर बहुत सिंपल सी और स्पेसिफिक फॉर्म को लेंगे. जैसे कि पर्टिकुलर मैंने कहा कि आप 1 ग्राम शुगर को आप 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर दो. तो अगर हम ये कहते हैं कि 1 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ml वाटर में, तो कितना अमाउंट शुगर, क्योंकि शुगर सॉलिड फॉर्म होती है, वाटर लिक्विड फॉर्म होता है, तो वो अमाउंट कितना प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, वो यहाँ एक कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में हम इंडिकेट करें. मेथड्स, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे. तो डिफरेंट टाइप्स की इसमें कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स हैं. द फर्स्ट इज नॉर्मेलिटी, सेकेंड इज मोलैरिटी, थर्ड इज मोलैलिटी, फोर्थ इज परसेंट सोल्यूशन, फिफ्थ इज फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, 6 इज पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम ppm में बोलते हैं, एंड देन इज मोल फ्रैक्शन. अब बात करें, अगर मैं कहूं कि आपसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, वर्ड लग गया कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो कितना HCl मतलब कितना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉन्सेंट्रेट का. तो ये एक ऑफिशियल बुक्स में मेंशन है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl किसको बोला जाएगा कि अगर उसकी स्ट्रेंथ 11.4 नॉर्मल की है या 11.4 मोलर, यानी कि यहाँ पर आ गया नॉर्मल या मोलर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, उसमें कोई जैसे HCl है, उसके साथ में कुछ वाटर भी होगा, तो कितना अमाउंट HCl का प्रेजेंट है जिसको हमने कॉन्सेंट्रेट बोला. अगर हमें जब डाइल्यूट करना है तो एक हमें कॉन्सेंट्रेट HCl जो 11.4 है उसको एक स्टैंडर्ड मानते हुए हम उसको डाइल्यूट करेंगे. तो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजी आती है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंट सोल्यूशन. अब परसेंट सोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट. जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, तो इसका मतलब हुआ 1%, क्योंकि हम परसेंट किससे लेते हैं 100 से. ठीक है. तो ये 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. दैट इज फर्स्ट इज नॉर्मेलिटी, सेकेंड इज मोलैरिटी, थर्ड इज मोलैलिटी, परसेंट सोल्यूशन, फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, आप जब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम पूरे फार्मेसी में, तो हमें कोई भी जब सैंपल आता है तो हम उसको सोल्यूशन फॉर्म में ले जाते हैं. ठीक है, या फिर अगर सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म या गैस फॉर्म. बट जो इजी मेथड होती है कि हम उस सैंपल को लिक्विड फॉर्म में लें
और उस लिक्विड फॉर्म में उसकी पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन पे सोल्यूशन प्रिपेयर करें और इंडिकेट करें कि वो नॉर्मल फॉर्म में या मोलर फॉर्म में या मोलैलिटी फॉर्म में। ठीक है, तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इट ऑफ को हम डिफाइन करें, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस dissolved in 1 liter of solution is called normality. Number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution is called normality. It is indicated by capital N. इसको हम capital N से indicate करते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो normality is equal to number of gram equivalents divided by volume in liter, यानी कि 100 ml। 1 लीटर में 100 ml होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट दैट इज सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और या सॉल्वेंट। ओके, अब देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज दैट वेट which contain 1 gram of replaceable hydrogen ion, and the equivalent weight of base is the weight of the substance which contain 1 replaceable hydroxyl group. अगर हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की, तो ये इक्वल होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अगर हम किसी एसिड की बात करें, द वेट विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास HCl है, तो जो आपका HCl होगा तो उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम कहें बेस में NaOH के केस में वहाँ पर 1 OH है। अगर मैं बात करूँ H2SO4 तो उसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो HCl का सबसे पहले हाइड्रोजन फिर क्लोरीन। ठीक है, HCl, तो इनका क्या होगा एटॉमिक वेट। अब यहाँ अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की, अगर हम फॉर्मूला इसका निकालें तो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन और OH आयन। अगर मैं HCl की बात करूं तो उसमें सिंगल H है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। इसी तरीके से NaOH की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 40 और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितने हैं 1। तो NaOH HCl का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो 1 नॉर्मल अगर मैं कहता हूं कि आप 1 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करिए, तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ उस पर्टिकुलर सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर मैं कहूं कि NaOH का 1N यानी कि 1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन प्रिपेयर करिए, तो इसका मतलब आएगा कि 40 ग्राम। 40 ग्राम कहाँ से आया, 40 NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, NaOH Na का होता है 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, ये आपका आ गया 40। तो ये NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसका हो गया 40 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसमें एक OH है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, उसमें 2 OH हो जाएंगे, तो यहाँ डिवाइड बाय 2 हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नॉर्मल 1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल या 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं।
जैसे जैसे आप जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एनालिसिस के, तो यहाँ आपके डिफरेंट सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो बनाने होंगे सोल्यूशन आपको, तो आप पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे और इसके एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट, एक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज मोलैरिटी. It is defined as a number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. ठीक है, वहाँ पर क्या था नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसी से इसकी टर्मिनोलॉजी बनी है मोलैरिटी. तो 1 ग्राम इन 100 ml मतलब 1 मोल. मोलैरिटी इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम, जैसे उसमें नॉर्मेलिटी केस में क्या था कैपिटल एन था, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. अब बात करते हैं मोल्स की. मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस. वहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को बोलते थे कि उस पर्टिकुलर मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एच आयन और ओ एच आयन. और यहां पर मोल्स को हम बोलते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिकुलर वेट ऑफ substance. तो molarity can be defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solvent, ठीक है, या solution. Now the next terminology is molality. Normality, molarity and molality. तो a molal solutions contain 1 mole of solute per 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड मोलैलिटी, और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से. स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मेलिटी हमने देखा वो कैपिटल एन था, मोलैरिटी कैपिटल एम है और मोलैलिटी स्मॉल एम है. अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि वो कितने नॉर्मल का सोल्यूशन है, कितने मोलर का सोल्यूशन है और कितने मोलल का सोल्यूशन है. तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर था कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन. यहाँ पर है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन, ठीक है. तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोलैलिटी. नाउ बात करते हैं परसेंट सोल्यूशंस की. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. परसेंट सोल्यूशन कैसे हमें पता करना है कितना परसेंट कितना प्रेजेंट है? तो ये बहुत सिंपल से इसके फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. समटाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज पार्ट्स पर 100. इसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स पर 100. तो परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब मैं बात करूं 1%, ठीक है, परसेंट की. तो इसमें अगर मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि इसको टर्मिनोलॉजी को हमने डिवाइड किया था परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है. अब अगर मैं पहले वाली बात करूं परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, तो इसमें क्या है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सोल्यूशन. अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी आती है जैसे मैं कहूँ कि 1% वेट बाय वेट, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, ठीक है, कि कितने अमाउंट सोल्यूट, और हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो भी हमने किलोग्राम फॉर्म में लिया. देखा होगा आपने, जानते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी लेते हैं या तो मास में लेते हैं या वॉल्यूम में मेजर करते हैं सोल्यूशन को, लिक्विड को तो हम वॉल्यूम फॉर्म में लेते हैं. अगर कोई हमारा सॉलिड सैंपल है तो उसको हम वेट फॉर्म में लेते हैं. अगर मैं सोल्यूशन की बात करें, अगर जैसे मैं कहता हूँ कि 1 kg मिल्क, हम लोग किलो के भाव में दूध लेते हैं, ठीक है, बट वो तो लिक्विड होता है. हम लीटर के भाव में कभी नहीं बोलते कि 1 लीटर दे दो, 2 लीटर, किलो के भाव में ही हम मेजरमेंट करते हैं. तो ये आप जानते हैं कि वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी, इनका एक आपस में रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का एक जो रहता है. तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हमें लिक्विड की बात करें तो हमें इसके पहले हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, तभी हम उसका मास पता कर पाते हैं. तो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में परसेंटेज वाले, आपने कभी भी कोई सैंपल, जैसे आपके पास कोई भी मार्केट से खरीद के लाते हैं
पर्टिकुलर कोई मेडिसिन की बॉटल है या फिर कोई किसी भी जो फूड, जो आजकल के फूड पैक्ड फूड आते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो भी मतलब आपके कलरिंग एजेंट या फिर कोई भी ड्रिंक्स आते हैं, तो उसमें परसेंट लिखा होता है कि कितना परसेंट इसमें प्रेजेंट है, तो वो 100 ml के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो 100 ml में इतनी अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज वेट बाई वेट, तो इतने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इतने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, तो वो हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। एंड द सेकेंड इज परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर हम सोल्यूट को सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे और फिर सोल्यूशन बना के उसको लिक्विड फॉर्म में लेके फिर हम उसकी क्वांटिटी को मेजर करेंगे वॉल्यूम के फॉर्म में। और इतने अमाउंट अगर हम लेके अगर उसको 100 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 1 ml HCl को डिजोल्व करो 100 ml वाटर में, तो वो कहलाएगा 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम HCl। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यहां पर हम सोल्यूट जो लेंगे वेट के फॉर्म में लेंगे कि कितना अमाउंट हमारा सोल्यूट, क्वांटिटी जो हमें हमारा ग्राम में है, मिलीग्राम में है, किलोग्राम में है, और वो 100 ml या वॉल्यूम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो परसेंट सोल्यूशन को हमने 3 फॉर्म में डिस्कस किया, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ 10% वेट बाई वेट NaCl सोल्यूट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 10 ग्राम, यानी कि 10% है तो 10 ग्राम NaCl विल बी डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ डिस्टिल वाटर, क्योंकि हमें मेकअप तो 100 ml ही करना है भाई। NaCl का हमने सोल्यूशन फॉर्म लिया है, क्योंकि NaCl को अगर हम डिजॉल्व करें तो वो कितना अमाउंट टोटल 100 होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इट मीन्स 10 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, glacial acetic acid will be dissolved in distilled water and final volume of solution will be 100 ml। तो सबसे पहले हमने 10 ml एसिटिक एसिड लिया, उसको हमने कुछ क्वांटिटी वाटर में डिजोल्व किया, सपोज हमने 50 ml में इसको डिजोल्व कर लिया। अब जो 100 ml तक ले जाना, तो हमें वॉल्यूम मेकअप करना होगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट, दैट इज हमने जो वाटर लिया, तो हमें 100 ml तक ले जाना होगा। तो जो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन और 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन। अभी हमने ऊपर वेट बाई वेट लिया था, क्योंकि यहाँ वेट बाई वेट है तो 100 की तरफ लाना है, तो 10 ग्राम NaCl को हमने 10 ग्राम 90 ग्राम वाटर के साथ 100 मतलब 100 ग्राम करना था, क्योंकि परसेंट का मतलब भी 100 ही रहता है। अब यहाँ अगर हम बात करें 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl, तो इसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ NaCl will be dissolved in distilled water and final volume of the solution will be 100 ml। तो यहाँ भी हमने 10 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर हम वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हमने क्योंकि NaCl सॉलिड होता है तो हमने सीधा यहाँ सपोज हमने पहले 50 ml वाटर ले लिया और यहाँ पर 10 ग्राम हमने इस NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, डिजोल्व करने के बाद हमने उसका वॉल्यूम जो वाटर से मेकअप कर दिया 100 ml तक। तो इस सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होगी 10% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आती है फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन या फॉर्मेलिटी, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, नॉर्मेलिटी को नॉर्मल सोल्यूशन, मोलारिटी को मोलर सोल्यूशन, फॉर्मल को फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन या फॉर्मल सोल्यूशन। तो ये भी एक अलग केस है। जैसे हम बात करें, सम सब्सटेंस डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म वेदर इन सॉलिड और सोल्यूशन फॉर्म, दे रिमेन इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सोल्यूशन। इन सच केस formula weight is used in preparation of solution and its concentration is expressed in terms of formality। तो ये स्पेशल केसेस में
जो सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करते अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब कभी एक टेम्परेचर पे लिक्विड है और एक टेम्परेचर पे सॉलिड है, ठीक है, तो उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज हो रही है टेम्परेचर को देखते हुए या फिर कंडीशंस को देखते हुए, स्टोरेज फॉर्म को देखते हुए। तो ऐसे केसेस में हम लोग फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन को उनके फॉर्मूला वेट से लेते हैं, एंड दे टर्मिनोलॉजी इज टर्म्ड एज फॉर्मेलिटी, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। इट इंडिकेट्स फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस आर नोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ इंडिकेट द फॉर्मेलिटी, ओके। तो जिस तरीके से हमने देखा था नॉर्मल सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, मोलल सोल्यूशन, तो वहाँ पर हमने टर्म लिया था कैपिटल एन, कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एफ। तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस के लिए ये ध्यान रखना है कि ऐसे सब्सटेंस के केसेस में जहाँ पर उनकी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जैसे मैं कहूँ कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जब स्टोरेज फॉर्म में सॉलिड होते हैं, जैसे हम उसको रूम टेम्परेचर पर निकालते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर दिक्कत आती है कि इनका वेट कैसे लें, या फिर उनको कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके केस में हम उसके फॉर्मूला वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो शो ये द फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फॉर्मेलिटी इज एप्लीकेबल टू द आयोनिक सब्सटेंसेज। द वन मोर कंडीशन, इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वहां पर क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज मोलैलिटी। बट इन दिस केस the number of formula weight of a solute present in 1 liter of solution. So the capital F, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ 1F, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, तो F बोलते हैं फॉर्मल सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन बना रहे हैं। तो हमें NaCl का सोल्यूशन बनाना है जिसकी स्ट्रेंथ 1F है, तो इसको बोलते हैं 1 फॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 58.5 जो NaCl का फॉर्मूला वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ऑफ NaCl इन डिस्टिल वाटर एंड मेकअप द वॉल्यूम अप टू 1000 ml। तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml। तो ये जो सोल्यूशन तैयार होगा जाके 1 फॉर्मल का होगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। अभी हमने परसेंट में देखा था, वो था हमारा पार्ट्स पर 100, यहाँ पर आता है पार्ट्स पर मिलियन, और ये हम लोग लेते हैं मिलियन में, मतलब 10⁶, ओके। और ये मेनली ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस में हम देखते हैं, जो ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। द पार्ट्स पर मिलियन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस एज ppm। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ppm से, या तो स्मॉल लेटर में भी मिलेगा आपको, स्मॉल लेटर में ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। अब परसेंट में हम कहते हैं कि कितना अमाउंट 100 पार्ट्स के टाइप से प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर 100, जैसे परसेंट। अगर हम इसको और 10⁶ तक ले जाएं, मिलियंस में ले जाएं, तो पार्ट्स पर मिलियन। These terms are also used to express the concentration of impurity in pharmaceutical। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कि हम जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर किसी सैंपल में, वो ट्रेस अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं ppm में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इंडिकेट द मास ऑफ सोल्यूट दैट इज सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶। तो इंडिकेट करेगा 1 मिलीग्राम पर लीटर। जैसे हम बात करें तो इसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो इसका फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊं कि कितना ppm है, तो आप यहां से कितना ppm है, उसकी अमाउंट कंसंट्रेशन है, वो आप पता कर सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है पार्ट्स पर मिलियन। नाउ द नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। द लास्ट इज मोल फ्रैक्शन। जैसे कि हमने बताया different methods of concentration expression. The last is mole fraction. The mole fraction of one component in a solution is defined as the number of moles
of that component divided by the total number of moles of all the component in the solution. अगर मैं बात करूं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन निकालना मुझे x का, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे x के, यानी कि मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ होल, जितना पूरा कंपाउंड है, तो इस बेसिस पे हम इसका फॉर्मूले से उस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिंगल कंपोनेंट को. तो फॉर्मूला इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by the total number of moles of all the component in the solution. The mole fraction of any component, the number of moles of that component divided by total number of moles of all component. ठीक है, क्लियर. तो मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं, अगर हम सिंगल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो सिंगल कंपोनेंट में जो पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ moles of all the component means mole fraction. Now the normality equations, the most important normality equations. स्टूडेंट जब हम कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, टाइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे, तो हमें ये नॉर्मेलिटी इक्वेशंस की तरफ जाना होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा 12th में, n1v1 इज इक्वल टू n2v2, आपको याद आ रहा होगा. तो नॉर्मेलिटी बेसिकली नॉर्मेलिटी मोलरिटी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. जैसे इसकी डेफिनेशन बता रही है, the number of gram equivalents of weight or solute divided by per liter of solution. तो n इससे n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. एक रिलेशन आता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई स्मॉल n. m इज मोलैरिटी, n इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, OH आयन, तो हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के केस में इक्विवेलेंट वेट या मॉलिक्यूलर वेट के केसेस में लेते थे. तो इसी तरीके से यहाँ भी हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं बात करूँ नॉर्मेलिटी इक्वेशन, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है. यहाँ हम लोग डेरिवेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आपको बहुत याद रखना है, ये फॉर्मूला आपका हर जगह ये काम आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. यानी कि n1v1 इज इक्वल टू n2v2. अगर मैं n1 की बात करें, तो नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन, v1 वॉल्यूम ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ द बेसिक सोल्यूशन n2, एंड v2 इज द वॉल्यूम ऑफ द बेसिक सोल्यूशन. जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं टाइट्रेशन परफॉर्म करूं, ऊपर मैंने लिखा है एसिड और नीचे है बेस. जब इनका आपस में एक टाइट्रेशन इंटरेक्शन होगा, तो एसिड, अगर मैं कहता हूँ मुझे n1 निकालने की, एसिड कैसे मुझे पता करना है कि अगर बेस की नॉर्मेलिटी कितनी है, तो n2 निकालना है. तो n1 मुझे पता है v1 कितना, मैंने v1 इसमें कंज्यूम होगा, और मैंने बेस कितना लिखा है, ये लिया है, ये v2, तो यहाँ से मैं n2 को निकाल सकता हूँ. तो स्टूडेंट ये हमारी टॉपिक रहा डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन. आपको अच्छे से तैयार करना है, और जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे आगे आके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे.